शिक्षा ज्ञान को बढ़ाती है और ज्ञान तर्क को बढ़ाता है। आज भी इस्लामिक दुनिया में शिक्षा का अभाव है कि नहीं? तो उस समय तो और अभाव है। और जो शिक्षा का कोई एक माध्यम है तो वह है मदरसा। उस समय, इस समय नहीं, उस समय मदरसा में क्या दी जा रही है? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, उस समय हिंदू के लिए भी शिक्षा का केंद्र मस्जिद ही था। इस तरह का आज का जो प्रोफेशनल विद्यालय नहीं थे। लेकिन हिंदू शिक्षा में क्या है कि धर्म के साथ साथ अन्य विधाओं की भी शिक्षा है। मंदिरों में देखो, आयुर्वेद की शिक्षा है, धनुर्वेद की शिक्षा है, ज्योतिष की शिक्षा है, कर्मकांड की भी शिक्षा है। लेकिन मदरसा में भाषा प्लस धर्म, तो इस नाते हमारे सोचने का दायरा जो है सीमित हो जाता है। सोचने का दायरा सीमित, जैसे कि देखो तुम्हारे अभ्युदय में कि सरकार क्यों उन लोगों को पढ़ाने के लिए अलाउ की सिविल सेवा में कि जो कम से कम इंटरव्यू तक पहुंचे हों, नहीं इंटरव्यू तक तो कम से कम 2 मेंस लिखे हों, IAS या PCS का, वही पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। यदि इतना नहीं है तो वह टीचर जो है सिविल सेवा में नहीं पढ़ा सकता है। नीट में, JEE में, वनडे में पढ़ा सकता है, नहीं नीट JEE इसमें नहीं। अगर जो तर्क की बात सिविल सेवा में नहीं होती, अब विविध ज्ञान की बात नहीं होती, तो सबसे बढ़िया तो एक सब्जेक्ट को पढ़ाएगा PhD धारक, यदि रियल में PhD किया हो, नेट क्वालिफाइड हो। लेकिन सिविल सेवा का डिमांड होता है कि इतिहास का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हमें जागृति की भी समझ होनी चाहिए, तब हम इतिहास के उस क्वेश्चन का जस्टिस कर पाएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में सिविल सेवा के केवल एक पॉइंट, एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो वहां पे आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। आखिर यहाँ पे किसी भी बड़े बड़े टीचर को देखिए, चाहे विकास देवी कीर्ति सर हो, चाहे अमेरिकान सर हो, जो भी बड़े टीचर हैं, वह अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य 3-4 सब्जेक्ट को क्यों साथ में लेके चलते हैं टॉपिक में? क्योंकि जब ये 2-3 चीजों को आप पुष्ट कराएंगे कि हम कैसे बार बार, देखिए ओझा सर बार बार क्या कहते हैं, ताकि आपके टोटल कल्चर को डिसाइड करने वाला आपका भूगोल है भी। सोच के देखो, सोच के देखो, क्या अपने यहाँ कर्क रेखीय देश में, यूरोप जो ठंडे प्रदेश है, वहां के खान पान और पहनावा को अडॉप्ट कर पाएंगे? करते ही नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो जागृति हमारे सारे चीजों को डिसाइड करती है, हमारे त्योहारों को भी डिसाइड करती है। आखिर छठ पूजा इसी समय क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा जून में ही मनाया जा सकता था। छठी जो देवी है इसी समय क्यों प्रकट है? जल की उपलब्धता। मई और जून के महीने में तुम कहाँ गढ़ई में जल पाओ? हर एक गांव तो नदी किनारे बसे नहीं बसे। नदियां भी अपने उफान से डाउन हो जाती हैं। जब छठ का महीना, जब कार्तिक वाला आता है, तो देखो नदियों में बाढ़ वाली जो समस्या थी लगभग साल हो गई, खत्म हो गई। बारिश, मानसूनी बारिश, मानसून वापस, अतिवृष्टि खत्म, नदियों का उफान डाउन। तो ऐसे में श्रद्धालु यदि नदी के किनारे जाते हैं तो खतरा भी नहीं है। और जो श्रद्धालु जो नदी से दूर हैं वो तालाब में जाएंगे तो तालाब में पानी की उपलब्धता है। यही सब कारण, जिसके नाते हमारे त्योहार भी मौसम पे डिपेंड करते हैं। दीपावली है, दीपावली को इस समय ठीक है पौराणिक कथा से जोड़ दिया गया कि रावण को मार के घर वापस आए थे तो उत्सव में दीप जलाया गया खुशी में। लेकिन उसके पीछे का तो विज्ञान देखो, उसके पीछे का विज्ञान देखेंगे तो वर्षा समाप्त हो रही है,
शीत ऋतु आ रही है, ये है मौसम का ट्रांजेक्शन फेज। ट्रांजेक्शन फेज में बैक्टीरिया वायरस जानते ही हो सुसुप्त अवस्था में जाते हैं, मरते तो है नहीं। ऐसे मौसम में ये सब के सब जो हानिकारक जीव जंतु हैं ये सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। अब प्रकाश जब हम जलाते हैं, आखिर यो मोदी जी कोरोना में कुछ सोच के ही तो ताली बजवाए या उसके बाद से दीप जलवाए। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और साथ में जो बैक्टीरिया वायरस हैं इनके ऊपर भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो भारत का जो धर्म है वो बहुत साइंटिफिक है। हालांकि धर्म तो लगभग इस्लाम भी साइंटिफिक, बस कुछ चीजों में जो चीजें जो है मौलवी द्वारा जारी कर दी जाती हैं ये बहुत साइंटिफिक नहीं होती हैं, और यही कारण है कि वो इस्लाम के लिए खतरा पैदा करता है। धर्म जब तक लोचशील लचीला नहीं होगा, उसके कई विकल्प नहीं होंगे, धर्म बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। हिंदू को सनातन नाम क्यों दिया गया कि हम जान गए हैं कि ये धर्म नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। इसको जो अडॉप्ट करेगा उसकी उन्नति होनी ही होनी है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक हर एक सेक्टर में एक अपने आप को जो है तर्क के साथ और समय के साथ परिवर्तन को धारण करके चलने वाला धर्म है। इसलिए हम इसको कहते हैं सनातन धर्म। कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये धर्म ही रहेगा। कोई आपदा कोई इस तरह का आया तो हो सकता है कि अपना स्वरूप ही चेंज कर लेता है, नहीं अपने मूल से नहीं भटकता है। सती प्रथा का भी अपने धर्म के लिए ग्लैमराइज था, ग्लैमर का था कि वस्तुतः जिस परिवार में कोई एक सती हो गई महिला तो उसको लेके वो परिवार ही पूरे उस समाज में जो है उच्च श्रेणी में आ जाता था। आज देखो सती प्रथा को कोई अपना लिया तो घर वाले सब जेल में चले जाएंगे। हिंदू अडॉप्ट कर लिया, कहा कि नहीं ठीक। लेकिन तुलनात्मक देखा जाए तो इस्लाम में बुर्का भी एक संस्कृति है उनका, लेकिन हम जानते हैं वो उस युग के लिए ठीक था, आज के लिए ठीक नहीं है। आज जो है लॉ एंड ऑर्डर का राज है, कानून व्यवस्था है। आज जब तक जो है महिला की तरफ से कोई गलती ना हो तो पुरुष की औकात ही नहीं कुछ कर पाए। कहीं ना कहीं जो है हाँ कुछ रेयर केस में कुछ पागल टाइप के बासी टाइप के लोग हैं जिनके द्वारा गलतियां की जाती निरंतर, और उनके लिए भी कानून है। चलिए इब्न बतूता बताता है, इब्न बतूता ये मोरक्को का वासी था, भारत आया था। इब्न बतूता बताता है कि बुखारा का एक सन्यासी